खबर नो तो कह दूं, ये घर देखकर लगता नहीं है कि कुछ दिन पहले इस घर में जवान बेटे की मौत हुई है। और मोना रानी, तुम तो बहुत प्यार करती थी ना अपने अनु से। भूल गई सब कुछ? इतनी जल्दी उसकी जगह इस पराये मर्द को दे दी? अरे यही तो छोकरा है, इसने तो बर्बाद की है तेरी जिंदगी। यही तो खा गया है मेरे अनु को। बीजल, तेरे भांजे तू शू बोले छे? जो बोल रही हूँ बिल्कुल सच बोल रही हूँ। ये मनहूस है, मनहूस। इस घर को बर्बाद करके रख देगा। चुप कर बीजल, जीना मरना किसी के हाथ में नहीं होता। और इस तरह से आदित्य को बेवजह कुछ भी सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। भाई, सब कुछ जानते हुए भी आप ये कह रहे हैं? अरे ये मनहूस मेरे अनु को तो सांप की तरह निकल गया। अब न जाने किसकी बारी है, किसको खाएगा ये। आदेश शुरू हो गई आप। अरे मैं तो बहुत प्यार करती थी ना अपने अनु से। भूल गई सब कुछ? इतनी जल्दी उसकी जगह इस पराये मर्द को दे दी? अनुका, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें सच में बुला दिया? तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया? हमारे रिश्ते की बेइज्जती की है मैंने। पर तुम्हें तो कहा था ना अनुका कि आगे बढ़ो मोना, खुशी खुशी जियो। फिर ये कोई मुझे क्यों ताने मार रही, क्यों इतना बुरा बुरा कह रही? अनुका, अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मैंने कुछ गलत किया, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकती अनुका, कभी माफ नहीं कर सकती। रो मत मोना, भूई को तो तू जानती है ना, जो मुंह में आता है बोल देती है। पहले भी मैंने कहा था, उनकी बात का कभी बुरा मत मानना। नहीं अम्बा जी, भूई का कहना भी तो ठीक है। अनुका अभी गया है और इतनी जल्दी में सर जी के साथ। इतनी जल्दी मतलब? तूने जो किया वो हमने जबरदस्ती करवाया, तूने अपने मन से नहीं किया। और बस हमारे फैसले का मान रखने के लिए तूने ये शादी मान ली। हालात ही ऐसे थे तो क्या करती? लेकिन अम्बा जी। लेकिन क्या मोना? बस आदित्य की पत्नी बनना तेरी किस्मत में लिखा था, भगवान भी यही चाहते थे। इसलिए देखना, अनुकल्प के जाने के 3 दिन बाद ही हमें तेरी जान बचाने के लिए जबरदस्ती तेरी शादी करनी पड़ी। अम्बा जी, मर जाने दिया होता ना मुझे। ऐसा मत कहिए मोना जी, अपनों का जाने का गम क्या होता है ये आप अच्छे से जानती हैं। आप क्या चाहती हैं कि हम आपको भी जाने देते? आपके जाने का दुख हम कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? इसलिए जो हुआ
वही सही था और वही होना चाहिए था। आदित्य सही कह रहा है मोना। कल के जाने के बाद तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। हम सबके जीने के लिए तुम्हारा जीना जरूरी था, इसलिए कोई कुछ भी कहे, कोई भी कुछ भी कहे तो कभी ध्यान मत देना, पछतावे में से खोना मत तुम। मोना जी, प्लीज आप हुई की बातों को दिल पे मत लगाइए। क्या जरूरत थी वॉक पर जाने की? पैर में सूजन आ गई ना? मैनू माफ कर दो परजाई जी, अगली बार नहीं जाऊंगी, ठीक है? जाना भी मत, नहीं तो बहुत डांट पड़ेगी। जय श्री कृष्ण बीबी बे, जय श्री कृष्ण अमृत बे। सत श्री अकाल जी। तू बैठ, आराम कर। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है? सुबह सुबह इतना काम कर लिया कैसू? आइए ना, बैठिए ना। कब आई आप? कल रात को ही आ गई थी मैं तो। चंगा किता, हेतल आपको बड़ा याद करती है, बहुत खुश होगी वो। खबर न तो कह दूं, मुझे भी मेरी हेतली की बहुत याद आती थी राजकोट में। देखिए ना, मेरे पीछे जो कांड किया यहाँ ये लोग ने, मेरा तो मन ही खट्टा हो गया। क्यों? ऐसा क्या हो गया? ले, जैसे आप लोग को पता ही नहीं कि आपकी बेटी ने क्या गुल खिलाया है? हैं? मेरे अनु को गए अभी कुछ ही महीने हुए हैं कि उस छोकरे के साथ रंगरलियां मना रही है। तुसी कैसी बातें बना रहे हो बीजल बहन जी? आदित्य मोना का पति है। बिजल बिजल, इतनी भोली है तू। इनके सामने तूने अपना दिल खोल दिया है, वरना इन्हें तो अपनी विधवा बेटी को जिंदगी भर घर बिठाना था। तुसी किस तरह जी गाल कर रहे हो? बस आदित्य मोना खुश रहे, हमें और क्या चाहिए? सिमी बहन, आप इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हैं? आप भूल गई कि अभी कुछ महीनों पहले तक मेरा अनु आपकी बेटी की जिंदगी था, सब कुछ था आपकी बेटी के लिए, और मैं सब कुछ भुलाकर आज उस छोकरे के साथ हो। आपने उसे रोका तक नहीं। अरे मेरी हेतली, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कैसी है तू? हैं? ओ मम्मी, बात मारता है। अरे कब आई? फोन भी नहीं किया। कल रात को ही आ गई थी मैं तो। तेरी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? हैं? ठीक हुई, सब बहुत ध्यान रखते हैं मेरा। हैं? अच्छा, आप लोग बैठिए ना, अब आराम से बात कीजिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। रिमी, तू भी चल, कमरे में आराम कर, संभाल के। अरे हाँ, मैं तो कहना ही भूल गई थी। मैं यहाँ दरअसल आपको न्योता देने आई हूँ। आज शाम को आप सबको हमारे यहाँ खाने पे आना है। मना मत कीजिएगा। हाँ? ये आपकी मोना रानी ने कहा है। ठीक है, चल 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 चल, बेटी बैठ के बातें करते हैं। संभाल। क्या बात है? ये विम्मी बहन की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब लग रही है, हैं? ज्यादा ही सेवा करवा रही है उससे, इसलिए। परचाई जी, आपने जाने के लिए हाँ तो कह दिया, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होगी वहां जाने की। मैं मोना का सामना कैसे करूंगी? तो बेकार में इतना सोच रही है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और मोना को मैं अलग से बोल दूंगी। अगर हेतल ने कुछ कह दिया तो? अरे फुई, ऐसी खबर है कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगी। पहले कभी नहीं सुनी होगी ऐसी खबर। अरे दुनिया का 8वां अजूबा है, 8वां। क्या क्या क्या, बोल बोल बोल, बोल रहे? हाय रब्बा, हेतल कहीं बीजल बहन जी को कुछ बता ना दे। परचाई जी,
तुसी जल्दी जाओ और हेतल को रोको, वरना बहुत बड़ा बवाल हो जाना है। विमी ठंड रख, ऐसी हालत में उतावली होना अच्छी बात नहीं है। तेरी तबीयत खराब हो जानी। मैनू कुछ नहीं होना, तुसी जाओ और हेतल को रोको। उसने कहीं बीजल पैन जी के सामने अपना मुंह खोल के ये कह दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो? प्रेग्नेंट? ये भी इस उम्र में? माँ खेली थी कहे बुद्धि घोड़े लाल लगाम। अरे हुई, इस उम्र में इतना बड़ा रोग पाल लिया है, तभी तो ये हालत है। मुझे तो सोचते हुए भी शर्म आ रही है हुई। अरे आप ही बताइए, इस घर में पहले पोता आएगा फिर बेटा। जब खबर ना तो कह दूं, ये मम्मी बहन को ऐसी जवान दिखने का शौक था, ये तो मुझे पता था, पर इतना है? बीजल पैन जी, आप कुछ खाएंगे? ना ना, बस चाय दे दीजिए। अरे चाय जी, आप फुई के लिए चाय तो बना ही रही हैं, मेरे लिए नींबू का शरबत बना देंगी? वो जी ना थोड़ा घबरा रहा है। अरे फुई चलो ना, रूम में बैठ के बातें करते हैं। हाँ, बहुत सारी बातें करेंगे अब तो। हाँ? पुत्र एक मिनट जी, मेरी कल सुन। क्या हुआ चाय जी? क्या हुआ अमृत बहन? कोई प्रॉब्लम है? बहुत परेशान दिख रही हैं आप। नहीं, कुछ नहीं। तूने बीजल बहन जी को कुछ बताया तो नहीं? रब का शुक्र है। रब का शुक्र नहीं, मेरा शुक्रिया अदा कीजिए आप। भले इस घर में किसी को मेरी परवाह ना हो, लेकिन मुझे इस घर की इज्जत की बहुत परवाह है, इसलिए मुंह बंद रखा मैंने। अब फिर वही बात, तुझसे कितनी बार कहा है, ये तेरे मन का वहम है और तेरे मन में अपने परिवार के मान सम्मान की फिक्र है, इस बात का एहसास है हमें। अच्छा चाय जी, तो फिर अब भागी भागी क्यों चली आई मुझसे ये बात पूछने? बस यूं ही मन की तसल्ली के लिए। और पुत्र, तूने आज जो किया है ना, इसके बाद मेरे मन में तेरे लिए प्यार और बढ़ गया है। और देखना, आज के बाद मैं तुझे कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बस तू इसी तरह अपने परिवार का मान सम्मान रखना। आप चिंता मत कीजिए चाय, किसी से कुछ नहीं कहूँ। अरे भाई, क्या बातें चल रही है सास बहू के बीच? हमें भी तो बताओ। बस कुछ नहीं, हाँ, बस ऐसे ही। ना ना, वो तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, टाइम पास। अमृत बहन, आप तो बस मुझे हाई क्लास चाय पिला देना। हाँ, और हाँ, वो भी मसाले वाली। हाँ, मसाले वाली चाय पीते पीते मेरी हेतली से बात करने की तो मजा ही दुगना हो जाएगा। जी, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ, आप दोनों बैठ के बातें कीजिए। हाँ, थैंक यू चाय जी। चल चल बैठ बैठ, बातें करते हैं। देखा हुई, आपके आने से सब कितने परेशान हो गए। लेकिन हुई, आपने इन्हें अच्छा मजा चखाना, ऐसे ताने मारना विमी चाची को कि वो आज के बाद मेरी किसी भी बात में मीन मेक ना निकाल सके। मैं तो कहती हूँ जाके अभी सबक सिखाओ सबको। हाँ, इतनी खबर न तो कह दूं, गरम गरम खाना खाने से मुंह जल जाता है बेटा। खाने को तो अच्छे से ठंडा होने के बाद चबा चबा कर खाना चाहिए, तभी तो उसका अच्छा स्वाद आता है। अरे वही खाने में मजा आता है। हाँ, मतलब हुई, ये ना बहुत बड़ी बात है, तभी तो इन्होंने किसी को नहीं बताई, यहाँ तक कि मुन्ना रानी तक को पता नहीं है। बस इसी बात का फायदा उठाना है, समझे ना? सुन, फिर हमें तो ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। अरे आज रात को ही तो पूरा बेदी परिवार हमारे यहाँ आ रहा है, तभी देखना ऐसा बॉम्ब फोड़ूंगी कि तेरी बिम्मी चाची तो क्या, पूरा खानदान चारों आने चित हो जाएगा। अरे वाह हुई, फिर तो बहुत मजा आएगा। लेकिन हुई, गलती से भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ये बात मैंने आपको बताई है। तू फिक्र मत कर, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ, खबर न तो कह दूं,
जैसे तेरी अंबाजी को पता चलेगा ना कि मोना रानी ऐसे माँ बाप की बेटी है? तो वो तो तुरंत उसका मुंह फेर लेगी। हाँ, मोना रानी से। हाँ तो है कोई, लेकिन उससे होगा क्या? वो हमें वो मोना रानी से भी छुटकारा मिल जाएगा और उसके साथ 1 पे 1 फ्री आया है ना आदित्य, उससे भी मोरे से छुटकारा मिल जाएगा। देखना, पता चलते ही पप्पी मोना को आदित्य से दूर कर देगी। बस यही मेरी श्रद्धांजलि होगी मेरे अनु को, है ना? हाँ फुई, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन आप करने क्या वाली हो? ऐसा कुछ करूंगी जो आज से पहले कभी हुआ ही ना हो। अरे ऐसा बॉम्ब फेंकूंगी कि सब लोग क्लीन बोल हो जाएंगे। आईपीएल से पहले आउट। मोना अभी से सब लगा रही है, ठंडा नहीं हो जाएगा? कोई बात नहीं अम्बाजी, बस खाना लगा देते, तैयारी कर लेते, सब आते ही होंगे ना। ओहो, लग गया खाना। बोलो। वाह मोना रानी, इसमें अनु के पसंद की तो एक भी आइटम नहीं है, हैं? पति को तो भुला ही दिया था, उसके साथ साथ उसकी पसंद को भी भुला दिया। सरस। सब क्यों कह रही हैं आप? बड़ी मुश्किल से हमने मोना को संभाला है, फिर से उदास क्यों कर रही है उसे? जो हो गया वो हो गया, आगे बढ़ना ही जिंदगी होती है। ना भब्बी, जो हुआ उसे भुलाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ है, और जो अब हो रहा है वो उससे भी बुरा हो रहा है, और सब कुछ उस मनहूस की वजह से। चुप चुप बोलिए, इस सब के बारे में हम बाद में बात करेंगे। मोना, तूने घर वालों को न्योता दे दिया था ना, आ जाएंगे ना? बस अम्बाजी आते ही होंगे, वो ही खुद गई थी उन्हें बुलाने के लिए। नहीं क्यों भेजा? पता नहीं, ठीक से न्योता दिया होगा, समय बताया होगा। वो क्या है कि आजकल उनका मन सही नहीं है। कोई गल नहीं अम्बाजी, वो लोग आते ही होंगे। मैं एक काम करती हूँ, मैं फोन करके पूछती हूँ। हेतल, वैसे तो चाय जी ने तुम्हें बता दिया होगा, लेकिन मैं फिर से कह देता हूँ, अपनी जुबान पर काबू रखना। तुम्हारी किसी भी बात से अगर मेरे परिवार की बेइज्जती हुई या किसी को बुरा लगा तो मैं तुम्हें वहीं छोड़ दूंगा। करण, ये क्यों ऐसी बात कर रहा है पुत्र? मेरी बहू समझदार है, वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े, है ना पुत्र? जी। और पुत्र, आज मोना को कुछ मत बताना, बहुत मुश्किल से उसकी जिंदगी संभली है। सही वक्त आने पर हम खुद ही उसे सब कुछ बता देंगे। जी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी चाची। विमी, जल्दी आ। क्योंकि मुझे किसी से कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है। सब ठीक है? कैसी है पुत्र? चंगी, आप कैसे हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। की करे मम्मी जी, बड़े थके थके से लग रहे हो आप। नहीं पुत्र, कोई गल नहीं। आई आई।
क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हैं आप सब। ऐसा बॉम्ब गिराऊंगी कि ऐसा अमेरिका वालों ने जापान पर भी नहीं गिराया होगा। जो